नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज है वीर महाराणा प्रताप की जयंती। उनकी जन्म तिथि जो हमें आमतौर पर इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिलती है, वह तिथि दी जाती है 9 मई 1540, किंतु हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनका जन्म हुआ था जेठ शुक्ल तृतीया को, और यह दिन है आज का दिन। आज के ही दिन राणा उदय सिंह द्वितीय की पत्नी जयवंती बाई ने कुंभलगढ़ किले में एक पुत्र को जन्म दिया था और इस पुत्र का नाम रखा गया था प्रताप। राणा सांगा के पौत्र थे सिसोदिया वंश के राजकुमार प्रताप सिंह। उनके पिता उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, किंतु सबसे बड़े पुत्र थे महाराणा प्रताप। उस समय में पूरे भारत में या कहें उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर अकबर या मुगल शासकों ने अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया था और अधिकतर राजपूत राजा अकबर के अधीन हो गए थे और उसकी गुलामी को या कहें उसकी दासता को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उस समय में मेवाड़ एक छोटा सा ऐसा राज्य था जिसने अकबर के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने मुगलों को हमेशा चित्तौड़ से दूर रखने का प्रयास किया था। किंतु एक बार ऐसा हुआ कि चित्तौड़ में अकबर की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। उस वक्त 1567 में राणा उदय सिंह को अपनी रानियों और पुत्रों के साथ में वहाँ से निकलना पड़ा और दूर जंगल में जाकर अपनी राजधानी को पुनः बसाना पड़ा। उस समय जो चित्तौड़ छोड़ा गया था, हालांकि महाराणा प्रताप अपने जीते जी वापस उस चित्तौड़ के किले में कभी नहीं जा पाए, किंतु उन्होंने जीवन भर पूरे जीवन निष्ठा से इस कार्य के लिए, अपने चित्तौड़ को प्राप्त करने के लिए वे लड़ते रहे। महाराणा प्रताप ने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वह बेहद ही उत्तम थी। वे बेहद लड़ाका थे और तो और उनकी जो हाइट बताई जाती है, ऊंचाई बताई जाती है, वो 7 फीट 5 इंच बताई जाती है। कहते हैं उनका भाला 80 किलो का होता था और उनका कवच 75 किलो का होता था। वे अरावली की पहाड़ियों में भीलों के बीच में बड़े हुए और भील लोग उन्हें प्यार से कहते थे कीका। भील भाषा में कीका का अर्थ होता है बेटा। उन्हें भीलों का, मीणा का, सभी का बेहद प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। वे थे भी इसी लायक कि सब लोग उन्हें सम्मान भी देते थे और स्नेह भी करते थे। सन 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु से पहले राणा उदय सिंह ने अपने सबसे बड़े बेटे प्रताप को राजा बनाने की घोषणा नहीं करते हुए अपनी सबसे छोटी रानी के पुत्र जगमाल को उनके बाद राजा बनाने की घोषणा कर दी। प्रताप ने उसे स्वीकार कर लिया। अब यह तो रामायण काल था नहीं। जगमाल प्रताप अपने बड़े भाई की जगह राजा बनने के लिए बेहद उत्सुक थे। जब 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उस वक्त राजपूतों में ऐसी परंपरा थी कि जो बड़ा बेटा है वो जब राजा बनता है तो वो पिता के अंतिम क्रिया के समय बाहर नहीं जाता है। और जब मंत्रियों ने देखा कि उनके युवराज प्रताप तो बाहर है और जगमाल उस जगह पर बैठा है जहां पर हमेशा प्रताप बैठते हैं, मंत्रियों को, सभासदों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें मालूम था कि प्रताप के अलावा उनका नेतृत्व और कोई अच्छे से कर ही नहीं सकता है। तो सारे मंत्रियों और सभासदों ने मिलकर के जगमाल के पास जाकर कहा, आप जिस जगह पर बैठे हैं यह जगह प्रताप की है, आप यहाँ से उठिए और अपनी जगह पर बैठिए। और कहते हैं सभासदों ने जगमाल को उठा करके उनकी जगह पर बिठा दिया और फिर प्रताप को उदय सिंह की जगह पर राज्याभिषेक किया। जगमाल को यह बात बेहद अपमानजनक लगी, लेकिन वह कोई भरत जैसा भाई तो था नहीं। और जाकर जगमाल ने क्या किया, वह सीधा जाकर अकबर से मिल गया और अकबर से एक जहाजपुर नाम की जगह की छोटी सी जागीर को प्राप्त कर लिया और अपने मेवाड़ के साथ में धोखा किया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने निश्चय किया कि अब वे चित्तौड़ को वापस मुगलों की सेना से वापस लेंगे और प्राप्त करेंगे। और वहीं से उनकी जीवन का यह संघर्ष शुरू हुआ जो उनकी मृत्यु तक चलता रहा।
अकबर भी जानते थे कि महाराणा प्रताप को हराना उनके लिए आसान नहीं है। उनके राजा बनने के बाद अकबर ने 6 राजदूतों को, या ये कहें कि इस तरीके से लोगों को भेजा कि किसी भी तरह से महाराणा प्रताप को मना करके मुग़ल सल्तनत के अधीन कर लिया जाए। किंतु महाराणा प्रताप यह मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मान सिंह को वापस भेज दिया कि यह कार्य हम नहीं करेंगे, हम हमारे आत्मसम्मान को, हमारे मेवाड़ को तुर्कों के अधीन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। मान सिंह को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने फिर अकबर को यह बार बार कहा, और अकबर भी चाहता ही था कि किसी तरह से मेवाड़ उनके कब्जे में आ जाए, पूरा का पूरा। उसके बाद हुआ प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध 1576 में। इस प्रसिद्ध युद्ध में, जो कि केवल 4 घंटे चला था, अकबर की सेना थी करीब 80,000। अकबर तथा कथित महान अकबर की 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप की सेना थी कहते हैं 20,000 की। किंतु इन 4 घंटे की लड़ाई में कहते हैं रक्त तलाई बन गई थी, रक्त के ताल बन चुके थे। और कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि मेवाड़ सैनिक करीब 4,000 वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो मुगलों की सेना के करीब 14,000 लोग मारे गए थे। इस भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो वीरता दिखाई थी, और इसी युद्ध में उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी उनको लेकर भागते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे और अकबर जीता नहीं था। इस युद्ध के बाद मुगलों को यह बात समझ में आ गई थी कि महाराणा प्रताप को इस तरह से सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, और इसी कारण से महाराणा प्रताप ने भी इस पूरे युद्ध के बाद यह निश्चय किया कि मुगलों की सेना बहुत बड़ी है, अगर उनसे लड़ना है तो घाटी में, अरावली की पहाड़ियों में अपने भील योद्धाओं के साथ में गोरिल्ला युद्ध ही करना होगा और मारकर भागना होगा। अगले कुछ सालों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा जो मुगलों के अधीन था वह वापस छीन लिया था और अपने पास ले लिया था। केवल चित्तौड़गढ़ का एक ऐसा किला था जिसे वो वापस नहीं ले पाए थे। और इधर अकबर भी इस चीज़ से बेहद परेशान रहता था कि उनकी इतनी बड़ी सेना तुर्कों की आज तक एक छोटे से राज्य मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाई है। एक बार अकबर के दरबार में एक पत्र आता है और जिसमें लिखा होता है कि महाराणा प्रताप संधि करना चाहते हैं, क्योंकि वे भी जंगलों में रहते हुए घास की रोटियां खाते हुए थक गए हैं। महाराणा प्रताप के दरबार में बीकानेर के राजा का, जो कि मुगलों के आगे समर्पण कर चुके थे, उनके छोटे भाई पृथ्वीराज राठौर थे। पृथ्वीराज राठौर कवि थे, वे वीर रस की और बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी थी। किंतु पृथ्वीराज राठौर मन ही मन महाराणा प्रताप की पूजा करते थे, उन्हें बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम शायद वो काम नहीं कर पाए जो आज महाराणा प्रताप इन तुर्कों के खिलाफ खड़ा होकर कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज ने अकबर से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराणा प्रताप संधि का पत्र लिख सकते हैं, किंतु फिर भी यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह पता कर लेता हूँ कि क्या यह सच है या झूठ है। अपने पत्र में पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को लिखा, हे महाराणा प्रताप, अगर अपने मुख से तुम आप अकबर को बादशाह कह दो तो कश्यप का पुत्र पश्चिम से उग जाए। हे एक लिंग दीवान, आप मुझे यह बता दें कि मैं अपनी तलवार से अपने शरीर पर प्रहार करूं या अपनी मूंछों को ताव दूं। महाराणा प्रताप के पास जब यह पत्र गया तो वे समझ गए और उन्होंने अपने उत्तर में पृथ्वीराज राठौर को लिख कर दिया, हे वीरवर पृथ्वीराज राठौर, एक लिंग जी की कृपा से तो इस मुख से मुगल बादशाह हमेशा तुर्क ही कहलाएंगे। सूर्य जहाँ से उदय होता है वहीं से उदय होता रहेगा। जब तक महाराणा प्रताप की तलवार है और महाराणा प्रताप जीवित है, आप अपनी मूंछों पर हमेशा ताव देते रहिए। और इस तरह महाराणा प्रताप ने
इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी तरह से कोई भी संधि अकबर के साथ में नहीं करने वाले हैं और वे अपने मेवाड़ को, अपने आत्मसम्मान को अकबर के हाथों नहीं बेचेंगे जैसे दूसरों ने बेचा है। इसके बाद अकबर ने, कहते हैं, 10 साल कभी भी मेवाड़ पर और चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया, किंतु फिर भी महाराणा प्रताप अपने जीवन में अगले 10 सालों में चित्तौड़ को वापस नहीं ले पाए। किंतु यह कहानी है उस वीर की जिसने जीवन भर केवल दुख झेले, पत्थरों पर सोया, पत्तल में खाया और अपनी इन मुसीबतों के बावजूद भी अपने देश को, अपने राज्य को, उसके प्रेम को किसी दूसरे के अधीन परतंत्र नहीं होने दिया। कहते हैं आज भी सिसोदिया वंश के लोग और राजपूत महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनके सम्मान के लिए आज भी अपनी थाली के नीचे एक पत्तल रखते हैं। और क्योंकि महाराणा प्रताप बिस्तर पर नहीं सोए थे तो वे आज भी अपने बिस्तर के नीचे घास का एक तिनका उन्हें याद करके, उनके उस त्याग को याद करके हमेशा कहते हैं कि हम भी वैसे ही सोएंगे। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही सिखाता है कि महान वे नहीं होते जिन्हें केवल कुछ लोग हमारे इतिहास की पुस्तकों में महान बना देते हैं। महान तो वो हैं जिन्हें इस देश के आम लोगों ने लोकगीतों में और लोक कथाओं में जिंदा रखा और उनकी महानता को आज भी हम तक पहुंचाया। महाराणा प्रताप को सुनो सुनाती की ओर से शत शत नमन। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।